Hello students, how are you all? I am sure you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने हमारी बुक से चैप्टर नंबर 8 पढ़ लिया था जिसका नाम है अ केस ऑफ सस्पिशन। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई एम श्योर आप सबको समझ में आई है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। फर्स्ट, एट व्हाट टाइम डिड डॉक्टर बेंसन रिसीव द कॉल? डॉक्टर बेंसन को वो टेलीफोन कॉल कितने बजे आता है? उस समय क्या टाइम हो रहा था? आंसर 2 o'clock। उस समय रात के 2 बज रहे थे। नेक्स्ट, Who did he visit? Why? डॉक्टर बेंसन किसको विजिट करने जा रहे थे और क्यों? आंसर, मिसेस सॉर्ली टू हेल्प हर टू डिलीवर हर बेबी। तो डॉक्टर बेंसन किसको देखने जा रहे थे? मिसेस ऑट सॉर्ली को देखने जा रहे थे। क्यों? बिकॉज उनको बेबी होने वाला था तो डिलीवरी में हेल्प करने के लिए डॉक्टर बेंसन वहाँ जा रहे थे। नेक्स्ट, वॉट डिड द डॉक्टर कैरी इन हिज बैग्स? जो डॉक्टर बेंसन है जाने से पहले वो क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं, वो अपने बैग्स में क्या क्या सामान रखते हैं? आंसर, पिल्स एंड सर्जिकल थिंग्स ट्रीटमेंट। तो बच्चों वो कुछ पिल्स रखते हैं, कुछ दवाइयाँ रखते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सर्जरी करने के, जो टूल्स होते हैं वो सब वो अपने साथ कैरी करते हैं। नेक्स्ट, डिड द डॉक्टर रिसीव प्रॉम्प्ट पेमेंट? हाउ डू यू नो? हमें बताना है कि क्या डॉक्टर को उनका जो पेमेंट होता था, जो उनकी फीस होती थी, क्या वो तुरंत मिल जाती थी? हाउ डू यू नो? हमारा जो भी आंसर है यस या नो वो हम कैसे कह सकते हैं ये भी हमें डिस्कस करना है। तो हमारा आंसर है नो, उनको उनकी फीस तुरंत नहीं मिला करती थी। और हम कैसे कह सकते हैं? प्रीवियस बिल्स वर पेंडिंग पेमेंट, बिकॉज उनके पहले के बिल भी पेंडिंग रहते थे, ड्यू रहते थे, तो उनके कई केस के जो पेमेंट थे वो ड्यू थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनको तुरंत पेमेंट हर बार नहीं मिला करता था। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। संक्षेप में हमें आंसर देना है। फर्स्ट, वाई डिड द डॉक्टर इन्वाइट द मैन इन? डॉक्टर उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी में इन्वाइट क्यों करते हैं? आंसर, द डॉक्टर इन्वाइटेड द मैन इन बिकॉज द मैन वॉज वॉकिंग इन बैड वेदर। तो बच्चों डॉक्टर ने क्यों इसे इन्वाइट किया था? बिकॉज खराब मौसम था, बहुत ठंड थी, तेज हवा चल रही थी और वो व्यक्ति पैदल चल रहा था। तो डॉक्टर बेंसन उसकी हेल्प करना चाहते हैं और वो उसको अपनी गाड़ी में राइड ऑफर करते हैं। नेक्स्ट, how many cigarettes did the man take? Did the doctor like it? How do you know? हमें बताना है कि उस व्यक्ति ने कितनी सिगरेट्स ली। सेकंड, क्या डॉक्टर को ये बात अच्छी लगी, पसंद आई? और साथ हमें बताना है कि हम ये कैसे कह सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा आंसर है 2 कि उस राइडर ने 2 सिगरेट्स ली। नेक्स्ट, नो द डॉक्टर डिडंट लाइक इट। हमें पता है कि डॉक्टर को अच्छा नहीं लगा था, ये बात उन्हें पसंद नहीं आई थी। एज ही वॉज अ लिटिल इरिटेटेड, और हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज हमने चैप्टर में पढ़ा है कि डॉक्टर बेंसन थोड़े से इरिटेट हो गए थे, उनको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, वो थोड़े से नाराज हो गए थे। नेक्स्ट, What irritated the doctor about the man? उस व्यक्ति के बारे में क्या चीज़ थी जो डॉक्टर बेंसन को इरिटेट करती है, जो डॉक्टर बेंसन को नाराज कर देती है, उनको गुस्सा दिला देती है? आंसर, हिज अपीयरेंस एंड ओवर फ्रेंडली नेचर। तो वो चीज़ क्या थी? पहला तो उस व्यक्ति का अपीयरेंस, वो जैसा दिखाई दे रहा था, राइट, कि उसके गाल पे निशान है, घाव है। और सेकंड, उसका जो ओवर फ्रेंडली नेचर था, उसने सिगरेट मांगी, 2 निकाल ली, अपने आप डॉक्टर बेंसन की पॉकेट में हाथ डाल के पैकेट को रख रहा है। तो ये जो ओवर फ्रेंडली नेचर है इसकी वजह से भी डॉक्टर बेंसन इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं उस व्यक्ति पे। नेक्स्ट, Who was Evans? Where was he going? हमें बताना है कि जो राइडर था जिसको डॉक्टर बेंसन ने लिफ्ट दी थी, इवांस, ये कौन था और ये कहाँ जा रहा था? आंसर, इवांस वॉज एन एम्बुलेंस ड्राइवर। हमने पढ़ा चैप्टर में कि वो एम्बुलेंस सेक्शन में काम किया करता था। पहले वो एम्बुलेंस चलाया करता था। और ये कहाँ जा रहा था? ही वॉज गोइंग टू डिट्रॉइट। डिट्रॉइट एक टाउन है, ये वहाँ जा रहा था काम की तलाश में। नेक्स्ट,
Pick out two expressions from the passage that show the doctor was suspicious of Evans. तो बच्चों हमें दो एक्सप्रेशन ऐसे देखने हैं पैसेज में से, चैप्टर में से हमें ढूंढ के लिखने हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि डॉक्टर के मन में शक था इवांस को लेकर। तो हमारा आंसर है पहला, उनको इवांस का फेस कैसा लग रहा था, कैट जैसा लग रहा था, कैट जैसा चालाकी से भरा हुआ फेस लग रहा था। सेकंड, उस व्यक्ति के गालों पे एक लंबा गहरा घाव था। तो इन सब चीज़ों के बेस पे हम कह सकते हैं कि यस, डॉक्टर बेंसन के मन में शक हो गया था, संदेह हो गया था इवेंट्स के कैरेक्टर को लेके। नेक्स्ट, वाई डिड द डॉक्टर रीच फॉर हिज वॉच? डॉक्टर बेंसन ने चलते चलते अपनी वॉच क्यों देखनी चाहिए, वो अपनी वॉच क्यों ढूंढ रहे थे? आंसर, टू सी हाउ फार फ्रॉम सोरली फार्म ही वॉज। बिकॉज उनको लग रहा था कि वो जल्दी पहुंच जाएं, बिकॉज जो मिसिज ऑट सोरली थी उनकी डिलीवरी होने वाली थी, तो वो ये देखना चाह रहे थे कि फार्म कितनी देर में आएगा और कितना समय है। तो ये देखने के लिए वो अपनी वॉच ढूंढना चाहते हैं। नेक्स्ट, डिड द डॉक्टर फाइंड हिज वॉच? वॉट डू यू थिंक ही थॉट? हमें बताना है कि क्या डॉक्टर बेंसन को अपनी घड़ी मिली? सेकंड, आपको क्या लगता है कि उस समय डॉक्टर बेंसन ने क्या सोचा? आंसर, नो। हमारा आंसर है नहीं, उनको अपनी घड़ी नहीं मिलती है उनकी पॉकेट में। ही थॉट इवांस हैड स्टॉलन द वॉच, और उस समय उनके मन में ये विचार आता है कि इवांस ने उनकी घड़ी चुरा ली है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। संक्षेप में हमें आंसर देना है। व्हाई डिड द डॉक्टर रीच फॉर हिज पिस्टल? व्हाट डिड ही डू विथ इट? जो डॉक्टर है उन्होंने अपनी पिस्टल क्यों निकाली और अपनी पिस्टल के साथ उन्होंने क्या किया? आंसर, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम इवेंट्स। उन्होंने अपनी पिस्टल इसलिए निकाली अपने आप को इवांस से बचाने के लिए, बिकॉज उनको लग रहा था इवांस अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो कोई चोर है जो इसने उसकी घड़ी चुरा ली है, उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो अपनी गन निकालते हैं। ही पॉइंटेड इट एट इवांस, और निकालने के बाद वो इवांस की तरफ गन को पॉइंट कर देते हैं। नेक्स्ट, What was Ivan's reaction? What did he do? जब डॉक्टर बेंसन ने इवांस की तरफ अपनी गन पॉइंट कर दी तो उसके बाद इवांस का क्या रिएक्शन था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी और उसने क्या किया? आंसर, इवांस वॉज सरप्राइज्ड। उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो सरप्राइज हो जाता है कि क्या हो गया, अचानक से वो गन क्यों दिखा रहे हैं। ही रिटर्न द वॉच, और बाद में वो वॉच दे देता है डॉक्टर बेंसन को। नेक्स्ट, Why did the doctor turn Evans out of his car? डॉक्टर बेंसन जिन्होंने खुद इवांस को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी, वो बाद में इवांस को अपनी गाड़ी से बाहर क्यों निकाल देते हैं? आंसर, द डॉक्टर बिलीव्ड इवांस हैड स्टोलन द वॉच। डॉक्टर इसलिए निकालते हैं इवांस को गाड़ी से बाहर बिकॉज उनको विश्वास था कि इवांस ने उनकी घड़ी चुराई थी। ओके, नेक्स्ट, Where was the Sorley farm? Who helped him reach it? सोरले फार्म कहाँ था और डॉक्टर बेंसन की हेल्प कौन करता है वहाँ तक पहुँचने में? ओके, आंसर, द सोरले फार्म वॉज अप द माउंटेन। सोरले फार्म एक पहाड़ी पे बना हुआ था और वन ऑफ सोरलेज एल्डर बॉयज हेल्प हिम टू रीच इन, और डॉक्टर बेंसन की वहाँ तक पहुँचने में हेल्प कौन करता है? और सोरले के जो बड़े बच्चे थे उनमें से एक बेटा आता है लैंटर्न लेके और वो हेल्प करता है डॉक्टर बेंसन की वहाँ तक पहुँचने में। नेक्स्ट, Did the doctor have any difficulty with his patient? How do you know? अब जब फाइनली डॉक्टर पहुंच गए हैं अपने पेशेंट जो कि है मिसेज ऑट सोरली उनके पास, तो उस समय क्या कोई प्रॉब्लम आई डॉक्टर को बेबी डिलीवर करवाने में? हमें बताना है कि हमारा जो भी आंसर है वो हमें कैसे पता चला। तो हमारा आंसर है नो, डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, डिलीवरी बहुत ईजिली हो जाती है। और हम कैसे कह सकते हैं? मिसेज सोरली डिलीवर्ड दिस चाइल्ड विद डिफिकल्टी, बिकॉज हमने चैप्टर में पढ़ा है कि मिसेस सोरली ने बिना किसी प्रॉब्लम के बच्चे को डिलीवर कर दिया, बच्चे को जन्म दे दिया। नेक्स्ट, हाउ डू यू नो दैट द डॉक्टर वॉज रिलैक्स्ड आफ्टर द बेबी वॉज बॉर्न? आप कैसे कह सकते हो कि जब बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद डॉक्टर सोरली रिलैक्स्ड हो गए थे, आराम से बैठ गए थे? ये आप कैसे कह सकते हो? आंसर, द डॉक्टर वॉज रिलैक्स्ड आफ्टर द बेबी वॉज बॉर्न एज ही सैट डाउन टू स्मोक। हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज जब बच्चे का जन्म हो गया था उसके बाद डॉक्टर बेंसन आराम से सिगरेट पीने के लिए बैठ जाते हैं, तो वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड थे। ओके, नेक्स्ट,
Why was Mr. Sorley happy that Dr. Benson got back his watch? जब डॉक्टर बेंसन सारी कहानी सुनाते हैं ऑट सोरले को, तो वो किस लिए खुश होते हैं कि फाइनली चोर ने घड़ी लौटा दी? तो वो क्यों खुश थे? आंसर, Mr. Sorley was happy that Dr. Benson got back his watch as he would be able to learn the time the baby was born. तो ऑट सोरले का कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपको आपकी घड़ी मिल गई, चोर ने घड़ी लौटा दी आपको, बिकॉज हमें अब पता चल पाएगा कि बच्चा कितने बजे पैदा हुआ, बच्चे का जन्म किस समय हुआ. ओके, नेक्स्ट, How did the doctor realize that he was not looking at his own watch? डॉक्टर बेंसन को कैसे पता चलता है कि जिस घड़ी में वो टाइम देख रहे हैं वो उनकी घड़ी नहीं है? आंसर, द इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉच कैरीड इवांस नेम. डॉक्टर को मालूम चल जाता है कि उनकी नहीं, इवांस की घड़ी है, बिकॉज उसके पीछे इवांस के नाम लिखा हुआ था, उसके नाम में एक मैसेज लिखा हुआ था. तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये उनकी नहीं बल्कि इवांस की घड़ी है. नेक्स्ट, What information did the inscription give about Evans? जो घड़ी के पीछे लिखा हुआ था, जो मैटर लिखा हुआ था, जो मैसेज लिखा हुआ था, वो इवांस के बारे में क्या जानकारी देता है? आंसर, that he was actually being truthful. वो मैसेज बता देता है कि इवांस बिल्कुल सच बोल रहा था, वो एक सच्चा और ऑनेस्ट व्यक्ति था, उसने जो बताया अपने बारे में वो सब कुछ बिल्कुल सही था. ओके, नेक्स्ट, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द पैसेज इज अप्रोप्रिएट? हमें अपने विचार बताने हैं. हमें क्या लगता है कि क्या चैप्टर का जो टाइटल है अ केस ऑफ सस्पिशन, क्या ये एक परफेक्ट टाइटल है? हमारा आंसर है यस, ये टाइटल बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, हु इज सस्पिशियस ऑफ whom? चैप्टर में कौन शक कर रहा है और किस पे कर रहा है? आंसर, डॉक्टर बेंसन ऑफ इवेंट्स. तो बच्चों, चैप्टर में डॉक्टर बेंसन को शक है. किस पे शक है? इवांस पे शक है. नेक्स्ट, वॉज इट जस्टिफाइड? क्या डॉक्टर बेंसन का ये शक सही साबित होता है? हमारा आंसर है नो, ये शक बिल्कुल गलत था, बिल्कुल भी ये शक सही साबित नहीं होता है चैप्टर के एंड में. नेक्स्ट, What was the doctor's impression about Evans? डॉक्टर के मन में इवांस को लेकर क्या धारणा बन गई थी? इवांस के बारे में डॉक्टर बेंसन मन में क्या विचार, क्या धारणा लेकर चल रहे थे? आंसर, that Evans was a mysterious character. डॉक्टर बेंसन को लगता है कि इवांस एक रहस्यमय व्यक्ति है, बिकॉज वो जैसा दिख रहा था, कैसे उसके गालों पे निशान थे, और उनको लगता है कि उसने घड़ी भी चुरा ली. तो इन सब चीज़ों के वजह से डॉक्टर के मन में ये धारणा थी कि इवांस एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति है, वो झूठ बोल रहा है, असल में वो क्या करता है, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, किसी को नहीं पता, वो एक रहस्यमय व्यक्ति है. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ डिड द डॉक्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? लेकिन फाइनली डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास कैसे होता है? आंसर, द डॉक्टर रियलाइज हिज मिस्टेक सीइंग द इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉच. डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है जब वो घड़ी पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हैं. जब वो उस मैसेज को पढ़ते हैं उन्हें एहसास हो जाता है कि उनका शक गलत था, वो गलत थे, इवांस बिल्कुल सच्चा, सही, ईमानदार व्यक्ति है. ओके. नेक्स्ट, वुड यू कॉल डॉक्टर बेंसन अ काइंड एंड जेंटल डॉक्टर? चैप्टर पढ़ने के बाद क्या आप डॉक्टर बेंसन के बारे में बोलोगे कि वो एक दयालु और सभ्य डॉक्टर थे? यस. तो बच्चों, हमारा आंसर है यस, बिकॉज हम कैसे कह सकते हैं, रात के 2 बजे वो अपने पेशेंट से मिलने जा रहे हैं, राइट. रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति जब चलता हुआ दिखाई दिया बुरे मौसम में, उसे वो लिफ्ट दे रहे हैं. तो इन सब चीज़ों की वजह से हम कह सकते हैं कि वो सच में बहुत काइंड थे और जेंटल थे. बट वॉज फूल्ड बाय इवांस अपीयरेंस? लेकिन वो मूर्ख बन जाते हैं, वो बेवकूफ़ बन जाते हैं, उनसे गलती हो जाती है. इवांस की अपीयरेंस की वजह से, वो जैसा दिखाई दे रहा था उसकी वजह से उनसे गलती हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही जेंटल थे और काइंड थे. नेक्स्ट, वुड इवांस थिंक ऑफ हिम इन द सेम वे? इफ नॉट, वाई? हमने तो कह दिया कि डॉक्टर बेंसन बहुत काइंड थे, बहुत जेंटल थे, लेकिन इवांस क्या सोचता है अब डॉक्टर बेंसन के बारे में? क्या उसके भी यही विचार थे? अगर नहीं तो क्यों?
नो ही पॉइंटेड अ पिस्टल एट हिम फॉर नो रीजन। तो बच्चों ऑब्वियसली इवांस के विचार ये नहीं हो सकते डॉक्टर बेंसन के बारे में कि वो सभ्य है, काइंड है, जेंटल है, बिकॉज उसको तो यही लग रहा है कि डॉक्टर बेंसन ने उसकी तरफ पॉइंट कर दी गन और उसकी घड़ी चुरा ली, राइट। तो इवांस के लिए तो डॉक्टर बेंसन एक चोर है जिन्होंने गन दिखा के उसकी घड़ी चुरा ली। तो वो डॉक्टर बेंसन के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता कि वो एक बहुत अच्छे, काइंड और जेंटल डॉक्टर है। ओके तो बच्चों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हमने पढ़ी है, चैप्टर और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं सब आपको अच्छे से समझ में आए हैं। ओके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।